₹1000 की धनराशि है, मूलधन 1000 रुपये, 5% दर है और समय 2 वर्ष है। तो चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना है ये पूछ रहा है हमको। तो पूछ रहा है मूलधन है 1000 रुपये और दर 5%, समय 2 वर्ष। तो हम ये सारणी बना ली। पहले साल का 1000 का, मूलधन का 5%, 50। ये पहले साल का 50, दूसरे साल का सेम होगा 50 और 50 का 5%, 50 का 5%, 2.5। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है। तो देख लो ये तीनों डब्बे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, टोटल ये तीनों का जोड़, और ये 2 50 50 100 ये है साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज है। तो ये टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है। तो ये बाकी बचा ये क्या है, इसका अंतर। अंतर कितना हो गया 2.5, ये उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार ये सवाल है 1000 रुपये मूलधन है, 10% दर है और 4 वर्ष का निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। उसी तरह होगा। तो मूलधन लिख लीजिए 1000 रुपये, दर कितनी है R बराबर 10% और T है 4। तो यहाँ इसी प्रकार करते हैं। 4 साल है तो 4 साल के डब्बे इस प्रकार बनेंगे, ये 2 का, ये 3 का और ये टोटल हो गए 4 वर्ष के। तो देखो पहले डब्बे में आएगा 10,000 का 10%, 1000 का 10%, 100। अब इनमें चारों सालों में ये साधारण ब्याज हर साल क्या आता है 100 आता है। तो अब इस डब्बे में आएगा 100 का 10%, 100 का 10% तो कितना होगा भाई 10। और यहाँ 100 200, 200 का इस डब्बे में, इस डब्बे से ऊपर वाले आएंगे 100 200, 200 का 10% 20 और 100 200 300, मतलब इस डिब्बे में 300 का 10% मतलब 30। यहाँ आएगा इस डिब्बे में 10 का 10% मतलब 1 और यहाँ आएगा 10 और 20 30, 30 का 10% कितना आएगा 3 और इस डिब्बे में आएगा 1 का 10%, 1 का 10% कितना होगा 0.1। अब अंतर निकालना है तो अंतर ये हो जाएगा भाई, ये तो साधारण ब्याज है 4 सालों का 100 200 300 400, 400 साधारण ब्याज हो गया और ये बचे हुए ये ना, ये मतलब 10 10 20 30 प्लस 3 और 1 4 प्लस 0.1, ये हो गया 30 60 60 और 4 64.1 अंतर हो गया। ठीक है, ये देखिए 5,000 रुपये मूलधन दे रखा है, 2 वर्ष दे रखे हैं और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 32 रुपये। तो ये देखिए मूलधन कितना दे रखा है 5,000 रुपये, कितने वर्ष है, समय है 2 वर्ष। तो 2 वर्ष के डब्बे बना के देखो भी, ये 2 वर्ष का डब्बे बना लिए हमने, 2 वर्ष के डब्बे बन गए। तो ये 5,000 का कितना होगा, ब्याज की दर निकालनी है, हमें दर निकालनी है। हमने मान लिया अभी इस डब्बे में ये क्या है अंतर, साधारण ब्याज और अंतर कितना दे रखा है 32, ये अंतर 32 लिख लिया। हमें दर निकालनी है तो यहाँ हमने मान लिया अभी बी है, एक बार माना है बी। तो 5,000 का दर माना दर कितनी है अभी, माना दर है x, दर कितनी है x। तो 5,000 का x% क्या है, यहाँ b आता है 5,000 का x%, b और b का x%
32 होता है। तो इसलिए 5000 का x प्रतिशत कितना है, 5000 का x प्रतिशत है b। ये देखो यहाँ हो गया। फिर इसी प्रकार देखो तथा b का x प्रतिशत कितना है, b का x प्रतिशत है 32। यहाँ से हमें किसका मान मिल जाएगा, x का, कि ये दोनों b है, ये b का मान है वो इस b में रख देंगे इस समीकरण में, ये 1 का मान किस में रख देंगे, 2 में, ये b का मान इसमें रख देंगे। तो रखते ही हमें x का मान मतलब दर x क्या है, दर प्राप्त हो जाएगी। तो ये b का मान इसमें रख दो, 5000 गुणा x बटे 100, ये क्या है अभी, ये b का मान है, ये यहाँ रख दिया, गुणा x बटे 100 बराबर 32। तो अब देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और यहाँ हो गया x गुणा x क्या होता है, x स्क्वायर, x गुणा x स्क्वायर बराबर 32, ये 100 इधर गया, गुणा में ऊपर आ जाएगा, और ये 50 है वो इधर की साइड में नीचे चले जाएगा। ये 0 से 0, ये 320 हो गए, 320 में 5 का भाग देंगे तो 64 बार जाएगा 5 का भाग। तो x स्क्वायर बराबर 64, x बराबर क्या आ गया, √64। तो x बराबर कितना आ गया, 8। ये इसका वर्गमूल निकालेंगे 64 का तो 8, तो दर कितनी होगी, 8%। ठीक है, ये देखिए अगले क्वेश्चन में 2 वर्ष दे रखा है हमें, इसमें साधारण ब्याज है 120 और चक्रवृद्धि ब्याज है 124। तो ब्याज की दर निकालनी है। अब की बार दर कैसे निकालते हैं, देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 120। तो देखो इसमें इस प्रकार लिखते हैं अभी 2 वर्ष का कितना है, अभी 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 है, तो हर साल साधारण ब्याज सेम होता है। तो 2 वर्ष का 120 है तो 1 साल का कितना हो गया, 60, दूसरे साल भी 60। ये देखो इस प्रकार ये साधारण ब्याज का डब्बा बन गया। तो 2 वर्ष का हमें एक चीज़ और दे रखी है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है अभी, 2 वर्ष इसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है वो 124 है। तो 60 120 तो ये हो गया, 124 ये पूरा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है कितना, 124, ये 120 ये हो गया, तो बचा कितना, 4, 120 और 4 124 ये। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ इस प्रकार होगा, ये क्या है अभी 60 का क्या है, 60 का माना दर कितनी है, x दर है x। तो 60 का x प्रतिशत क्या है, 4। ठीक है, तो 60 का x प्रतिशत बराबर क्या है, 60 का x प्रतिशत कितना है, 4। तो दर x बराबर कितना हो जाएगा, ये गुणा 400 और ये 60 नीचे आएगा, ये जाएगा तो यहाँ जाएगा भी, ये बराबर हो गया 40/6 बराबर हो जाएगा, ये 6 का भाग 2, 6 छिका 36, बचने कितने 4, 4/6, 4/6। तो इसको लिख लो 6 से ही 2/3%, ये आ जाएगा, दर निकल आ जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में कि किसी धनराशि पर एक निश्चित दर प्रतिशत 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2050, इतनी धनराशि उतनी दर पर, इसी दर पर और इसी धनराशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, साधारण ब्याज है ये 3 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये लिख लो, पहले 3 वर्ष का साधारण ब्याज को लिखेंगे, 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है अभी, 3000। तो 3 वर्ष का 3000 है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज आपको पता है हर वर्ष समान होता है, तो 1 वर्ष का हो जाएगा 1000। तो ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बता रखा है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है अभी, 2050, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2050। तो यहाँ सारणी बना लेते हैं।
ये देखिए 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, इस डिब्बे में और इस डिब्बे में दोनों में साधारण ब्याज आएगा। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 1000 रुपये, दूसरे वर्ष भी 1000 रुपये, और नीचे बनाएंगे तो भी तीसरे वर्ष भी 1000 रुपये, मतलब 3000 है, 4000 3000 3 वर्ष का साधारण ब्याज है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2050 है। 2 वर्ष का ये पहला वर्ष हो गया, ये दूसरा वर्ष हो गया। तो पहले वर्ष 2000, दूसरे 1000, और पूरा चक्रवृद्धि ब्याज ये 2 वर्ष का कितना है 2050, 2000 हो गए और 50 ये यहाँ लिख दिया, 2050 टोटल हो गए। तो अब हमें दर निकालनी है। तो ये देखो 1000 का कितना प्रतिशत 50 है, वो दर निकल जाएगी। तो 1000 का x प्रतिशत है वो कितना है, x प्रतिशत कितना है 50। 1000 का x प्रतिशत 50, तो x बराबर हो जाएगा 2 0 2 0 कैंसिल, ये 0 इधर जाएगा तो 50/0, x बराबर आ जाएगा 5%। इस प्रकार निकल जाए। ये है अगला सवाल भी, क्या है क्वेश्चन, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। ये 19 तो है 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, और ये है 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ये 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, और ये है 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो इस प्रकार देख लीजिए, मान लेते हैं इस अनुपात को, माना 3 वर्ष में अंतर कितना है अभी 19 मान लेते हैं, या फिर इस प्रकार करते हैं अनुपातों को 19x 6x मान के हम ऐसे लिखते हैं। 3 वर्ष में अंतर माना 19, 2 वर्ष में अंतर कितना है अभी 6। तो ये 3 वर्ष वाले में, ये 3 वर्ष वाले डब्बे इसी प्रकार बनाते हैं हम, आपने देखा होगा इस प्रकार बनाते हैं। ये 3 वर्ष में अंतर है 19, 2 वर्ष में अंतर कितना है 6। ये 2 वर्ष वाला डब्बा है। 2 वर्ष वाले डब्बे में ये क्या होता है अंतर, तो 2 वर्ष में अंतर कितना है 6, ये लिख दिया 6। ठीक है, मतलब यही है कि ये देखो, आपको समझ में नहीं आया होगा, ये देखो 2 वर्ष में अंतर कितना है 6, ये 2 वर्ष का डब्बा है, पूरा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है ये। तो ये 2 वर्ष का क्या है अंतर, और ये पूरा टोटल है 3 वर्ष का। 3 वर्ष में अंतर कितना है, ये 3 वर्ष का, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर ये है। तो ये 3 वर्ष का बता रखा है 19, तो ये 6 तो हो गया। ये क्या होता है हमेशा दुगुना, 6 का दुगुना 12, 6 और 12 कितना हो गई 18। तो टोटल कितना है 19, 18, एक यहाँ हो गया, ये हो गया 19। हमें निकालना गया दर निकालनी। तो ये 6 का कितना, 6 का माना दर क्या है x, 6 का x प्रतिशत 1 है। इस प्रकार लीजिए 6 का x प्रतिशत कितना है 1, 6 का x प्रतिशत 1। तो x क्या है माना दर बराबर x मानना है आपको। तो x बराबर क्या हो गया, ये 100 इधर गया और ये 6 नीचे जाएगा। तो x बराबर गया 100 में 6 का भाग देंगे कितना आएगा 16 बार जाएगा, 16 और बचेगा, मतलब 16 छिकी 96, बचे 4/6, ये आ गया आपकी दर 16 से ही 4/6। अब ये क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात दिया गया है। किस किस का अनुपात है, ये तो है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और ये है 1 वर्ष का साधारण ब्याज। तो हम लिख लेते हैं 3.64 अनुपात क्या है 1, 100 से गुणा कर देते हैं दोनों तरफ पॉइंट हटाने के लिए, 364 यहाँ 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या है अभी 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है अभी 100। तो यहाँ लिख लिया 1 वर्ष का 100 आ गया, और ये 3 वर्ष का क्या है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना अभी 364।
ये 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 64। तो अब 3 वर्ष की क्या बना लेते हैं हम सारणी। ये 3 वर्ष की सारणी बना दी। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 100। दूसरे वर्ष कितना होगा सेम 100। तीसरे वर्ष भी यहाँ 100। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 364। ये तो हो गया साधारण ब्याज कितना 100 100 200 और 300। ये 1 वर्ष का कितना है 100। दूसरे साल भी 100 होगा। तीसरे वर्ष साधारण ब्याज हमेशा सेम रहता है। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 364 है। तो 300 तो ये हो गए। अब आपको यहाँ फिल करना है इन 3 डब्बों में। बचे कितने 300 तो ये हो गए। बचे कितने 64। यहाँ हमने 20 लिख दिया मानो। तो 20 का दुगुना यहाँ दुगुना आएगा। यहाँ हो गया 40। 20 और 40 60। बचे कितने 4 यहाँ फिल कर दिए। मतलब ये 64 हो गई। 300 ये हो गए। ये 60 ये 4 पूरा टोटल कितना हो गया 364। अब ये कैसे मान लेते हैं अंदाजे से भरा है ये। तो हम कैसे मान सकते हैं भी ये सही है 20 40 ही आएगा यहाँ 4 आएगा। तो यहाँ देख लो इस यहाँ दर प्रतिशत आएगी वही यहाँ होनी चाहिए। मतलब इस इन 100 और 20 के बीच में दर प्रतिशत है ना वही 20 और 4 के बीच में दर प्रतिशत होनी चाहिए। 100 का मान लीजिए 100 का कितना प्रतिशत है A प्रतिशत और 20 का B प्रतिशत 4 है। 100 का A प्रतिशत 20 और 20 का B प्रतिशत 4। ये A प्रतिशत और B प्रतिशत दोनों बराबर है तो हमारी दर प्रतिशत माना हुआ वो सेम है। ये बराबर नहीं हुई तो हमारी दर प्रतिशत ये मानना है 20 40 4 ये गलत है। अब पता चल जाएगा हमें क्या निकालना है A प्रतिशत बराबर B प्रतिशत। तो 100 का A प्रतिशत कितना है अभी 100 का A प्रतिशत है 20 है। ठीक है। और यहाँ लिखते हैं 20 का B प्रतिशत कितना है 4। ये अब देख लीजिए ये 100 का A प्रतिशत बराबर 20। 100 से 100 कैंसिल A बराबर क्या आ गया 20। और B का B प्रतिशत में B बटे 100 कितना हो गया 4। और ये 0 से 0 कैंसिल B बराबर आ गया 10 इधर गया 40 बटे 2। B बराबर कितना आ गया 20। मतलब A बराबर भी 20 प्रतिशत और B बराबर 20 मतलब दर कितनी है अपनी 20 प्रतिशत। ओके इस प्रकार हल हो जाएगा ये सवाल। ये देख लीजिए इस प्रकार ये क्वेश्चन हल हो जाएगा।